तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, इसलिए आपको बेस्ट ऑफ लक और एग्ज़ाम को अच्छे से करके आना, अपनी अप्रोच अच्छी रखना। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या चीज़ें लेके जाएं, क्या ड्रेस कोड होगा, आपको OMR शीट कैसे भरनी है और बाकी और कुछ बातों के बारे में भी हम बात करेंगे। और वैसे मोस्टली बातें आपको पता ही होगी, ठीक है, और आप पता नहीं होगी तो भी आप वो कर ही लोगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुँचना है। अगर आपकी प्रथम पारी है तो आपका जो निर्धारित समय है एडमिट कार्ड में, उससे 1 घंटे पहले पहुंचना है। जो आपकी द्वितीय पारी है उसमें 2:30 बजे का टाइम है, तो आपको 1 घंटे पहले 1:30 बजे यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। और वहाँ पे क्योंकि 2 बजे जो है गेट बंद हो जाएंगे और जो पहली पारी में जो समय होगा उस समय बंद हो जाएंगे, इसलिए आप पहले ही चले जाना। क्योंकि जो गेट बंद हो गया ना, उसके 10 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद भी आपको वो अंदर नहीं घुसने देंगे, है ना। तो इसलिए आपकी मेहनत है जो बर्बाद हो जाएगी, इसलिए आप समय पर जाना। एडमिट कार्ड की आप क्या है 2 फोटो कॉपी कर, मतलब 2 कॉपी निकला के ले जाओगे। जो आप एडमिट कार्ड पे ई-मित्र से कॉपी निकलाओगे ना, वो आप 2 निकालोगे और 2 निकाल के वहाँ पे ले जाओगे। फिर आपको क्या है, पेन लेके जाना है, तो आपको सिंपल सा बॉल पेन लेके जाना है, और हो सके तो 2 बॉल पेन लेके जाना। बॉल पेन 2 क्यों? क्योंकि एक चलता चलता बंद हो जाए, तो इसलिए कहाँ से मांगोगे इधर उधर से। तो आप क्या है 2 बॉल पेन लेके जाना, और बॉल पेन ब्लैक या ब्लू ही लेके जाना है, दोनों में से कोई सा भी आप लेके जा सकते हो। और आपके साथ में एक आपकी पहचान के लिए लेके जाना कि आपकी पहचान किससे हो, या तो आधार कार्ड ओरिजिनल, है ना। अगर आधार कार्ड में आपके क्या हो, आपके पास आधार कार्ड में कोई मिस्टेक हो नाम वाम में, ठीक है। आधार कार्ड में क्या हो, ध्यान से सुनना, अगर नाम वाम में मिस्टेक हो तो आप और कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हो आपके पहचान के लिए, पैन कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, है ना, और कुछ हो, मूल पहचान पत्र हो, है ना। तो वैसे तो होंगे नहीं, क्योंकि अभी 12वीं करी होगी रिसेंटली। तो आप क्या करना, 10वीं की मार्कशीट तो जरूर लेके जाना, आधार कार्ड भी लेके जाना, और समय पे जाना। और समय से मतलब बिल्कुल सेंटर पे जल्दी पहुंचना आपको, अगर आपके नाम वाम में क्या है आधार कार्ड में मिस्टेक है तो। बाकी अगर आधार कार्ड में आपके पुराना फोटो लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपका क्या है पहचान होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, ठीक है। और इसके साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटोज़ भी लेके जानी है। कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आपको ऐसे लेके जानी कि आपकी बिल्कुल पहचान हो जाए देखते ही, है ना। ऐसे नहीं लेके जानी कि वो आपको देखते ही पहचान ना सके। हो सके तो जो एडमिट कार्ड में लगी हो वही ले जाना, अगर वो पुरानी लगी हो तो वो भी साथ में ले जाना, और नई भी साथ में ले जाना, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेके जानी है, ठीक है। फिर क्या है कि आपको वहाँ पे पानी की बोतल आप पारदर्शी लेके जा सकते हो, सिंपल पारदर्शी पानी की बोतल लेके जा सकते हो। और ये चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी है। और आप जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में नीचे आपके निर्देशन दिए होंगे, डायरेक्शन की क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या करके जाना है, कितने समय वहाँ पे पहले पहुँचना, वो सब आप अच्छे से पढ़ लेना। क्या है वो सब आप अच्छे से पढ़ लेना, उनको ईजिली मत लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। फिर आपका ड्रेस कोड क्या होगा, तो देखो ड्रेस कोड सिंपल सा होगा, कोई नहीं। सिंपल ड्रेस कोड क्या होता है, सिंपल सी ड्रेस पहन के जानी। सिंपल सी ड्रेस कैसे हो गई, जैसे जो शर्ट है वो आधी बाजू का पहन के जाना, फुल स्लीव वाला शर्ट मत पहन के जाना, आधी बाजू वाला ही पहन के जाना। और वैसे भी गर्मी का मौसम है, वहाँ पे आपको गर्मी होगी, तो इसलिए आधी बाजू का भी पहन के जाना। और आधी बाजू का भी शर्ट या टी-शर्ट कुछ भी पहन के जाओ, तो वो क्या है ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए उस पर, सिंपल सा होना चाहिए, आप समझ रहे हो ना, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि शर्ट टी-शर्ट ऐसे होते हैं कि यहाँ पे कुछ लटके हुए होते हैं, यहाँ पे बटन लगे हुए होते हैं, ऐसे लगे हुए होते हैं, तो वो वाले टी-शर्ट शर्ट आपको नहीं पहन के जाने हैं। वहाँ पर भी आपके क्या है, वहाँ पर वो स्कैनिंग करेंगे, फिर वो उड़वाएंगे, उसमें टाइम निकल गया तो क्या होगा, है ना। वो जिम्मेदारी तो सब आपकी होगी, इसलिए आप सिंपल सी ड्रेस पहन के जाना, ठीक है। जीन्स अलाउड है, पर जींस भी क्या है ज़्यादा जेब नहीं होनी चाहिए। किसी जींस पे हम देखते हैं ना 8 जेब्स होती है, कि घोड़े के यहाँ पे जो घुटना है वहाँ पे भी जेब होती है, पीछे आगे यहाँ पे जेब होती है, तो 4 जेब तक चल जाता है कि आगे 2 जेब पीछे 2 जेब, इससे ज़्यादा जेब नहीं होनी चाहिए। आप जींस भी पहन के जा सकते हो। और मैं तो यही कहूँगा कि कोई सिंपल सी जो है फॉर्मल पैंट या लोअर पहन के जाना, आपको ईजी रहेगा गर्मी में, है ना। कंफर्टेबल होकर हम पेपर दे सके, यही हमारा होना चाहिए। सिंपल सी ड्रेस पहन के जानी चाहिए। और लड़कियों में क्या है कि सूट पहन के जाए या क्या पहन के जाए, तो देखो सूट से आपका क्या मतलब है। अगर सिंपल सा सूट आप पहन के जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा सूट, सिंपल से कपड़े आप पहन के जा सकते हो। और जो है हाथ में ये कड़े वड़े, कान में बालियाँ वालियाँ, नाक में कुछ हो, कुछ भी नहीं पहन के जाना है। क्या है, आपको वहाँ पे खुलवा देंगे, फिर आप वहाँ पे ढूंढोगे कहाँ पे रखूँ, आपके कुछ सोने वोने की या चांदी की कोई चीज़ होगी, तो आप वहाँ पे कहाँ पे रखोगे, तो आप ये मत लेके जाना। और चुन्नी भी अंदर अलाउड नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बालों में अगर आपके लंबे बाल है तो सिंपल सा कोई रबड़ का जो है आपको लगा लेना है, ज़्यादा भी क्लिप इतने बड़े बड़े नहीं लगाने, सिंपल से आपको बाल बांध सको वो लगाना है। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेंटर पे जल्दी पहुंचना है, और सेंटर पे पहुंचते ही समय का है तो ध्यान रखना, ठीक है ना। ज़्यादा वहाँ पे यूँ नहीं हो जाए कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, टाइम को मैनेज करना। क्योंकि बहुत से क्या होता है, कभी कभी पेपर छूट जाता है, तो तैयारी भी करी होती है, क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, तो वहाँ पे तो देखो एक क्वेश्चन की क्या है वैल्यू है। अगर 2 क्वेश्चन भी आप सही कर दो तो आपकी कॉलेज पास तो मिल जाएगी। और क्या पता आपके आए हो
445 और कट ऑफ गई हो 450, तो 2 क्वेश्चन भी आपके लिए कितने मैटर करते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से करना, टाइम मैनेजमेंट बिठाना, यूँ नहीं कि क्वेश्चन छूट जाए। तो ये आपको चीज़ें ये आपको सब लेके जानी, करके जानी। फिर वहाँ पे OMR शीट होगी। तो देखो OMR शीट आप भरोगे, पहली बार भरोगे आप, है ना, आग चालू मत करना भरने ना कि OMR शीट आपके पास आ गई मत भरना। मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि भरनी बिल्कुल नहीं है। OMR शीट आपके पास आ गई तो आपको देखते ही भरने नहीं लगना है। आपको जो वहाँ पे टीचर्स होंगे ना, वो आपको बताएंगे, निर्देशन देंगे कैसे भरना है, क्या भरना है, कैसे लिखना है, तो उनको ध्यान से देख के भरोगे, ठीक है ना। और OMR शीट में आपको कहीं पे भी लगे डिफ़िकल्टी लगे कि यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप रुक जाना, जो टीचर्स है उनसे पूछ लेना, उनसे पूछ के ही भरना, है ना। मतलब खुद से दिमाग मत लगाना। OMR शीट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। OMR शीट में आपको सिर्फ वो कुछ आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर है, आपका साइन है, ये करने होंगे। ये करने के बाद आपको सिर्फ वही काम करना है कि गोले भरने, और कुछ नहीं लिखना है उस पर, ठीक है। और OMR शीट में आप ये ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग BSTC में बिल्कुल नहीं है, ये हमको सबको पता ही है। तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, ठीक है। 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जो क्वेश्चन है आपके पास समय हो, बच गए हो, तो आप उनको देख के अटेम्प्ट करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। थोड़ी सी अपनी अप्रोच लगाओ, थोड़ा सा देख के करना चाहिए, है ना। और आपको जो पेपर है, बुकलेट है, पेपर है, वो क्या है आपको अपने साथ ले जाने देंगे, ठीक है। और OMR शीट है जिसकी कार्बन कॉपी होगी, उसके नीचे क्या है, कॉपी चिपकी हुई रहती है। जो आप ऊपर करते हो वो नीचे उसमें छप जाता है, कार्बन कॉपी होती है। तो वो कार्बन कॉपी और पेपर आपको अपने साथ लेके जाने देंगे, ठीक है। और प्रथम पारी, द्वितीय पारी अगर पेपर का लेवल अलग हुआ तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन भी हो, पर डरना नहीं है। नॉर्मलाइजेशन इतना नहीं होगा, क्योंकि जो कोटा विभाग है इसकी प्रोसेसिंग क्या है, बहुत अच्छी है ना। तो आप है फ्रेश माइंड से पेपर देने जाना, अच्छे से पेपर देके आना। और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। यही उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। और देखो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको इजी माइंडेड होकर पेपर देना है। और ज़्यादा इजी भी नहीं होना है, बस आपको क्या है वहाँ पे उस 3 घंटे है ना, वो 3 घंटे बहुत मैटर करते हैं, है ना। तो 3 घंटों में क्या आपको फोकस रहना, अपना फोकस हिलने नहीं देना है, अच्छे से करना है पेपर। और बस कुछ और आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही, और फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक अपने एग्ज़ाम के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।